हमारी यूनियन ने हमेशा से स्पष्ट किया कि बिल्कुल हम पॉलिटिक्स करते हैं, भगत सिंह की पॉलिटिक्स, और भगत सिंह जो पॉलिटिक्स करते थे हम वही क्रांतिकारी पॉलिटिक्स करते हैं, और हमने कभी अपना मकसद छुपाया भी नहीं है, छुपाने की जरूरत भी नहीं है। पॉलिटिक्स आपका ठेका नहीं है, पॉलिटिक्स इस देश के वर्कर्स, इस देश के कर्मचारी, इस देश के कामगार भी कर सकते हैं। और जब वो ये पॉलिटिक्स करते हैं, जब वो क्रांतिकारी पॉलिटिक्स सड़कों पर उतरती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको काले कानून लागू करने पड़ते हैं, और तब आपको उनकी स्ट्राइक को खत्म करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसलिए आपकी वोटबंदी तो इस बार होगी होगी, लेकिन अगर रीइंस्टेटमेंट की हमारी मांग को, पुनः बहाली की हमारी मांग को आने वाले दिनों में इन दोनों ही सरकारों ने तत्काल पूरा नहीं किया, तो हम फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ये घोषणा भी कर रही है कि आने वाले दिनों में, और क्या पता ये एमसीडी इलेक्शंस से पहले ही हो जाए, कौन जानता है, हमारी मांगे आप पूरी कीजिए। हमारे आंदोलन को आपने बहुत बार रोकने की कोशिश की, आप रोक नहीं पाए। इस बार भी हमें मजबूर मत करें, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि दिल्ली की जनता को दिक्कत हो, लेकिन दिल्ली की जनता तो हम भी हैं। क्या हम दिल्ली के नागरिक नहीं हैं? और आपने अब इनका खेल देखिए, आपने स्ट्राइक पर एस्मा इसलिए लगाया था क्योंकि आप कह रहे थे कि दिल्ली में इसेंशियल सर्विसेज बाधित हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्ट्राइक पर है लोग, हमें जनता तक, दिल्ली के आम लोगों तक हमें आंगनवाड़ी की सर्विसेज पहुंचानी है, और स्ट्राइक की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपने 884 लोगों को टर्मिनेट किया। 884 केंद्र इस टाइम बंद है। क्या दिल्ली में इस वक्त आंगनवाड़ियों का काम नहीं सफर कर रहा है? और आपको मैं बताना चाहती हूं, जब स्ट्राइक चल रही थी 884 कर्मचारियों को तो इन्होंने टर्मिनेट किया है। इन्होंने 11,450 शो कॉज नोटिस जारी किए थे। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट हम मुहैया करवाएंगे, जहां पर इन्होंने खुद कोर्ट में अपने एफिडेविट में बोला है कि इन्होंने स्ट्राइक के दौरान 11,450 शो कॉज नोटिस जारी किए थे। अगर हम हाई कोर्ट नहीं गए होते और हाई कोर्ट ने इलीगल टर्मिनेशन पर स्टे नहीं लगाया होता, आने वाले जो टर्मिनेशंस थे, तो ये 11,450 लोगों का टर्मिनेशन करने वाले थे। यानी ये दिल्ली की आधी वर्क फोर्स का टर्मिनेशन करने वाले थे, और तब दिल्ली में आंगनवाड़ी का काम प्रभावित नहीं होता, तब आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित नहीं होती। टर्मिनेशंस करके आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन जब आंगनवाड़ी के वर्कर और हेल्पर अपनी जायज, न्याय संगत, संवैधानिक और कानूनी तौर पर जो सही मांगे हैं, जब उनको लेकर सड़कों पर उतरते हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं, तब आपको लगता है कि आंगनवाड़ी का काम बाधित हो रहा है, तो आपका दो मुंहापन इससे भी जाहिर होता है। इसलिए पहली घोषणा, आने वाले एमसीडी चुनावों में दिल्ली के 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में आम आदमी और बीजेपी का कंप्लीट बायकॉट करेंगे। जब हम कह रहे हैं कंप्लीट बायकॉट, मतलब 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके इलाके के लोग आपका आना अपने इलाकों में वर्जित कर देंगे, आपकी वोटबंदी करेंगे, और आपका सादर सत्कार होगा, लेकिन जूते चप्पलों की मालाओं से, राख से, इन चीजों से आपका स्वागत होगा। इसलिए अपने रिस्क पर हमारे इलाकों में आए। दूसरी घोषणा, आने वाले दिनों में हम लोग स्ट्राइक करने को फिर से मजबूर होंगे अगर हमारी सारी न्याय संगत मांगों को आप तत्काल पूरा नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारी लॉयर कंवलप्रीत कौर भी आ गई हैं। थोड़ा सा देर हो गया इन्हें, हम हाई कोर्ट में इनका मैटर था, वहीं पर ये थोड़ा सा फंसी थी। मेरे बाद एक बार वो भी अपनी बात रखेंगी और लीगल मैटर में उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगी। लेकिन इन दो अनाउंसमेंट्स के साथ
पहली चीज एमसीडी इलेक्शंस में